जय माई की। साधक कोई भी हो, एक आध्यात्मिक कवच की आवश्यकता प्रत्येक साधक को होती है। कवच ऐसा जो सभी प्रकार की व्याधियों को, बाधाओं को रोक सके। तो ये जो कवच होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो धारण करने वाला कवच, जिसको गले में धारण किया जाता है, और एक वो कवच जिसका प्रतिदिन पाठ किया जाता है। तो माँ बगलामुखी के कितने कवच होते हैं और कवच कहते किसे हैं, कौन से कवच का पाठ कब करना चाहिए, तंत्र साधना में कौन से कवच को पढ़ना चाहिए, कवच पाठ कब और कितनी बार करना चाहिए, और श्री बगला प्रत्यंगिरा कवच की क्या विशेषता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और ये भी है कि कवच सिद्ध कैसे किए जाते हैं, क्या इनका हवन इत्यादि भी होता है। तो इस पूरी चर्चा में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहले तो ये कि कवच कहते किसे हैं। तो कवच वो आध्यात्मिक शक्ति है जो आपकी ओर बढ़ने वाली प्रत्येक आदि व्याधि समस्या को और नकारात्मकता को रोक लेती है। इस रोकने वाली शक्ति को कवच कहते हैं। कवच का पाठ बहुत से तंत्रों में अलग अलग तरह से बताया गया है। जब आप ये पाठ करते हैं तो उसमें आता है कि अमुक शरीर के अमुक स्थान में अमुक देवी वास करके उसकी रक्षा करें। इस तरह से अनेकों जो माँ बगलामुखी के स्वरूप हैं, रूप हैं, उन सबकी प्रत्येक अंगों में वास करने के लिए भगवती से प्रार्थना की जाती है। इस तरह के एक कवच होते हैं। तो कवच कई प्रकार के हैं। अलग अलग तंत्रों में माँ बगलामुखी की साधना के लिए अलग अलग तरह के कवच बताए गए हैं। मुख्य रूप से जो बगलामुखी श्री बगलामुखी रहस्यम जो ग्रंथ है उसमें 7 प्रकार के कवच बताए गए हैं, जिन पर आज चर्चा करेंगे। अब जो ये कवच है, यह सबसे जो पहला कवच बताया गया है वह विश्व सारोद्धार तंत्र में बताया गया है। इसको श्री बगलामुखी कवचम कहा गया है। इसमें एक मंत्र भी दिया हुआ है। इस कवच का पाठ करना होता है और मंत्र का जप करना होता है। इस तरह से ये मंत्र सिद्ध और जागृत होता है और फिर साधक की रक्षा करने लगता है। इसमें ये लिखा है कि इस कवच का कम से कम 1000 बार पाठ करके इसको सिद्ध जागृत करना चाहिए। तो यह जो विश्व सारोद्धार तंत्र में श्री बगलामुखी कवचम है, इसका यही नियम है, यह इसी तरह से कार्य करता है। फिर रुद्रामल तंत्र में श्री बगलामुखी कवचम का उल्लेख किया गया है। इस कवच की विशेषता यह है कि इस कवच का पाठ करने वाला जो व्यक्ति है वो यदि मूर्ख भी हो, बुद्धिहीन भी हो, तब भी वह विद्यावान हो जाता है, ऐसा उसमें कहा गया है। तो इस कवच का भी पाठ प्रतिदिन साधक को करना चाहिए। अच्छा, जिन कवच के पाठों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, उनका नियम यही है कि प्रतिदिन एक बार उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ने के लिए भी नियम यही है कि जो विधिवत दीक्षा प्राप्त साधक हैं, उनको माँ बगलामुखी के किसी भी मंत्र को करने से पहले एक बार कवच का पाठ कर लेना चाहिए। और अगर बहुत आवश्यकता हो तो पूजा के अंत में भी एक बार कवच का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से रुद्रामल तंत्र में जो कवच बताया गया है वह मूर्ख को भी विद्वान बना देता है। फिर रुद्रामल तंत्र में श्री बगलामुखी कवचम एक और दिया गया है। इस जो कवच का पाठ है, इसको प्रत्येक उस साधक को करना अनिवार्य होता है जो माँ बगलामुखी की मंत्र साधना कर रहा है। इस कवच के पाठ के बिना
अगर कोई भी साधक माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है तो उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसके रक्त को योगिनियाँ पीने लगती हैं, पान करने लगती हैं। इसलिए जो भी मंत्र साधक हैं वे इस कवच का पाठ उन्हें अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवचम, यह कवच का उल्लेख किया गया है। इस कवच के विषय में ये कहा गया है कि इस कवच को लिख करके अगर कंठ में धारण कर लिया जाए या पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें और स्त्रियां अपनी बाईं भुजा पर धारण करें तो कैसा भी शत्रु हो, आंतरिक या बाह्य, परास्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह इस कवच के पाठ की विशेषता बताई गई है। आगे श्री दक्षिणामूर्ति संहिता में ब्रह्मास्त्र बगलामुखी कवच का वर्णन किया गया है। यह ब्रह्मास्त्र के समान ही कार्य करने वाला है। जिस तरह से ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है, उसी तरह से इस कवच का भी कोई काट नहीं है। इस कवच का जो पाठ करते हैं उनकी वह रक्षा ब्रह्मास्त्र के जैसे करता है। इसलिए इस कवच को भी साधकों को पढ़ना चाहिए। विश्वयामल तंत्र में बगला त्रैलोक्य विजय कवच का भी उल्लेख किया गया है। इस कवच का जिस तरह का नाम है उसी तरह से इसका फल भी बताया गया है। यह सर्वत्र विजय दिलाने वाला कवच है। इसका पाठ करने से आप किसी भी वाद विवाद में, मुकदमा में, किसी भी कोर्ट कचहरी के कार्य में फंसे हुए हों तो आपको विजय श्री प्राप्त होती है। अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा में जा रहे हैं, कोई कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको विजय दिला सकता है। विजय की जहाँ जहाँ आवश्यकता हो, चाहे राजनेताओं को हो या एक सामान्य व्यक्ति को, कहीं भी किसी को भी विजय की आवश्यकता हो तो उसे बगलामुखी त्रैलोक्य विजय कवच का पाठ करना चाहिए। इसके आगे श्री बगला प्रत्यंगिरा कवच को बताया गया है। बगला प्रत्यंगिरा कवच वह कवच है जिसको अगर साधक पढ़ता है तो उसके ऊपर कैसा भी अविचार किया जाए वह अविचार उस तक पहुंचता ही नहीं है। अविचार यानी किसी का किया कराया, काला जादू, कोई भी हो, किसी भी तरह का विचार हो, कुछ भी किया कराया हो, किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा हो, अगर इस बगला प्रत्यंगिरा कवच का जो रुद्रयामल तंत्रोक्त है इसका पाठ साधक करता है तो वो उस तक पहुंचता ही नहीं है। दूर से ही उसको देख करके नष्ट हो जाता है, वापस हो जाता है। ऐसी इस बगला प्रत्यंगिरा कवच की महिमा बताई गई है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जिस अनुपात में रोगी होता है उसी अनुपात में उसको दवा दी जाती है। अगर वास्तविक आप किसी इस तरह के प्रयोग से, किसी इस तरह के अविचार से पीड़ित हैं तब आप इसका पाठ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा अगर उग्र शक्तियों का आवाहन अकारण ही किया जाता है तो वे लक्ष्मी को नष्ट करने वाली होती। इसलिए यह समझ करके ही इसका पाठ करना चाहिए कि आपको वास्तविक आवश्यकता है या नहीं। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे पूछ करके करना चाहिए। अब ये इतने सारे कवच हैं, इन सभी कवचों को सिद्ध कैसे किया जाए, जागृत कैसे किया जाए? तो कुछ कवच में तो जैसे हमने पहले विश्व सारोद्धार तंत्र का बगलामुखी कवचम जो बताया है उसमें तो संख्या निर्धारित की गई है कि 1000 पाठ यदि करें तो वह सिद्ध जागृत हो जाता है, कार्य करने लगता है। मंत्र भी दिया गया है, मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तो इस तरह से वह कार्य करता है। लेकिन जिन कवच में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है उनका एक ही नियम है कि प्रतिदिन आप मंत्र जप से पहले एक पाठ कवच का अवश्य करें, यह नियम होता है। अगर आप प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं तो यह अपने आप सिद्ध जागृत हो जाता है। और आपको यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि कवच में तो ये कहा गया है कि अमुक देवी मेरे अमुक शरीर की रक्षा करे, वहाँ निवास करे,
किंतु वो देवी तो तभी वहाँ निवास करेगी जब मंत्र जप की ऊर्जा प्रबल होगी, जब आपके पास बहुत सारे मंत्र जप की ऊर्जा होगी, तभी तो वो देवी वहाँ निवास करेगी, आपका शरीर इस योग्य होगा। अन्यथा आप कहते रहिए, कहने से क्या होता है। तो जब आप अपने मंत्र जप से अपने शरीर को तपते हैं, तभी जब आप कवच का पाठ करते हैं तो वह कवच आपकी रक्षा करता है। तो यह कवच को सिद्ध करने की विधि है। इसी तरह से यह कवच सिद्ध होते हैं। कवच के विषय में एक और जानने योग्य बात है, वह यह है कि कवच का हवन नहीं किया जाता। कवच मंत्रों का कभी हवन नहीं होता, इसलिए इनकी हवन की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका तो जो क्रम बताया गया है उसी तरह से इसको करना चाहिए। तो कवच के ऊपर बार बार प्रश्न आ रहे थे कि माँ बगलामुखी के कवच के ऊपर कोई चर्चा हम आपके सामने रखें, तो यह एक पूरी चर्चा हमने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी, क्या आपको इससे लाभ हुआ, हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय माई की।